हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत रसायन। यह केमिस्ट्री के भाग 1 यानी कि पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि विद्युत रसायन होता क्या है। विद्युत रसायन होता क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसे विद्युत रसायन कहते हैं। जैसे यदि हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे यहाँ पर हम लिखे भी हैं, देख लीजिए, जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकती है। यानी इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं विद्युत रसायन। वैसे तो देखा जाए नाम से ही स्पष्ट है, विद्युत रसायन यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा यानी जिसके तहत यानी विद्युत में और रसायन में एक रिलेशन बताए। कहने का अर्थ ये है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, या जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं विद्युत रसायन। ठीक है, चलिए विद्युत रसायन के अंतर्गत, ठीक है, जो कन्वर्ट होता है विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, वो किस माध्यम से होता है ये हम इसको देखते हैं। ठीक है, आप लोग सेल का नाम सुने हैं, आपके घर में होगा सेल। ठीक है, यानी सेल में क्या होता है स्टूडेंट, यानी सेल में जो होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम सेल को समझ लेते हैं कि सेल क्या होता है। ठीक है, चलिए, जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई पात्र ले लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम कोई पात्र ले लें, ठीक है, और इस पात्र के प्रोसेस के माध्यम से, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक सेल लगा है। ठीक है, सेल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को हम केमिकल ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट यहाँ पर हम करा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम यदि देखें तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में जो है कन्वर्ट करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम कुछ अन्य फैक्ट को समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बताए हैं आपको कि सेल के बारे में। ठीक है, जो सेल होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, आइए हम इसको हम देख लेते हैं। पहला जो सेल है वह है विद्युत रासायनिक सेल, या इसको इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा जो हमारा सेल है विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। ठीक है, चलिए, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं उससे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, जैसे गैल्वेनी या वोल्टीय सेल। गैल्वेनी और वोल्टीय सेल क्या होता है इसको हम आगे बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे, सिर्फ आप इसका अभी तक आप इतना ही केवल जानिए। ओके स्टूडेंट, चलिए अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि इसमें जो है यहाँ पर आपको कुछ पात्र दिखाई दे रहे हैं, आप क्या करिए, आप इसका घर पर भी परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्लास का कोई पात्र लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर 3 लिए हैं, आप जो है 2-4 और बढ़ाकर ले सकते हैं। पात्र लीजिए और इसमें कोई सॉल्यूशन डालिए। सॉल्यूशन मतलब कोई विलयन डालिए। ठीक है, तो विलयन आप किसका डालेंगे, आपके घर पर जो है नमक पर्याप्त मात्रा में होता है, तो आप क्या करिए, इस एक पानी का घोल लीजिए और उसमें आप नमक थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके। ओके स्टूडेंट, जब आप इसको नमक इसमें डालेंगे तो इसमें भी नमक का विलयन तैयार हो जाएगा, इसमें भी तैयार हो जाएगा और इसमें भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें सभी में तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर हम केवल 3 पात्र लिए हैं। ठीक है, तो 2-4 और पात्र को हम बढ़ाकर इसको हम कंबाइनेशन कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइनेशन करने के बाद इसको एक दूसरे से कनेक्ट करा देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। यदि 2-4 यदि पात्र यदि और हो तो उसको भी एक दूसरे से कनेक्ट करा देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम एक वायर निकालते हैं। ठीक है,
और यहाँ से हम एक वायर निकालते हैं और इसको एक एलईडी बल्ब में जोड़ देते हैं, तो यह बल्ब जलने लगेगा। क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि जो हमारे जो केमिकल एनर्जी है, रासायनिक में क्या हो रहा है, यानी बिलियन में क्या हो रहा है, हाँ, यानी रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, और यह रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रहा है? विद्युत ऊर्जा में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो ये पात्र है, पात्र में रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है और यह रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जा रहा है विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टूडेंट विद्युत रासायनिक सेल, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके स्टूडेंट, चलिए एक चीज़ हम और बता दें, इसमें जो ये देख रहे हैं आप, ये जो दो कॉलम इसमें देख रहे हैं, ये दो प्रकार की छड़ होती है। या तो आप एक को एल्युमिनियम ले सकते हैं, या तो आप एक को कॉपर ले सकते हैं, ठीक है। या तो एक को आप कॉपर ले सकते हैं या तो एक एल्युमिनियम ले सकते हैं, और इसी तरह से कॉपर एल्युमिनियम कंबाइनेशन सभी में कर देंगे, और इसको एक एलईडी बल्ब से यदि आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर लाइट जलने लगेगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम समझते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से जानते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, एक बिलियन है, ठीक है, इसमें जो दो धातु लगा है अंदर बिलियन में, हम कोई भी दो धातु लगा देते हैं, चाहे कॉपर का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे एक एल्युमिनियम का हो दूसरा कॉपर का हो, कोई भी दो एलिमेंट्स यदि इसमें हम लगा देते हैं, ठीक है, और इसको हम सेल से कनेक्ट करा देते हैं। सेल से यदि हम कनेक्ट कराते हैं तो कुछ समय बाद इस बिलियन से पानी के बुलबुले बाहर निकलने लगेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम दिखाए भी हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम दिखाए भी हैं कि बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से ये जो सेल है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है यानी कि विद्युत ऊर्जा इसमें आ रहा है, धीरे धीरे इस बिलियन में आ रहा है। ठीक है, इस बिलियन में एनर्जी जब आता है तो यह विद्युत एनर्जी केमिकल यानी कि रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। यानी इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पर लिखे भी हैं कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। आया समझ में? नया आया समझ में तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम देखते हैं रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स क्या होता है? देखिए, हम ये मान कर पढ़ा रहे हैं आपको कि आप फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं पढ़े। ऐसा मत समझिए कि हम फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हैं तो सेकेंड ईयर में नहीं आएगा समझ में। यहाँ पर हर एक चीज़, हर एक टॉपिक समझ में आएगा। सिर्फ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, जो भी हम पढ़ाएंगे सब समझ में आएगा। ठीक है, देखिए विद्युत रसायन को समझने के लिए जो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का है, लेकिन ये जो विद्युत रसायन है ये रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित है। यानी कि यदि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं पता है तो आप विद्युत रसायन को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है? देखिए, जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है, रेडॉक्स जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है। ठीक है, देखिए जो रेडॉक्स है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना हो। रिडक्शन का अर्थ होता है अपचयन, इसको हिंदी में कहते हैं। ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है ऑक्सीकरण। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ठीक, या उससे पहले हम रेडॉक्स को ही समझ लेते हैं। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। कहने का अर्थ है कि ऐसे अभिक्रिया में जिसमें अपचयन भी हो और ऑक्सीकरण भी हो, तो इससे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम इससे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, यदि कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन को दान करता है,
ठीक है। तो दान करने की जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पर ये मान लेते हैं सोडियम है, सोडियम यदि एक इलेक्ट्रॉन यदि दान करता है, यहाँ पर यदि दान कर रहा है, तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन को दान करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दान करना ऑक्सीकरण कहलाता है, लेकिन जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो किसी तत्व अथवा परमाणुओं के आयनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि मतलब ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक अथवा तत्व का कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो दूसरा पॉइंट हो क्या है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। अभी तो हम जस्ट बताएं कि जितना भी इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतना ही ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन मुक्त करना, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को यदि छोड़ देता है तभी ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन दान करना। ओके स्टूडेंट, चलिए ये तो ऑक्सीकरण आ गया समझ में, ठीक है। चलिए जो ऑक्सीकरण होता है ये इसका उल्टा होता है अपचयन, यानी ऑक्सीकरण का जो उल्टा होता है वो अपचयन होता है। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था, देखिए यहाँ पर दान कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। यानी इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं अपचयन, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। जैसे कैल्शियम है, ये इलेक्ट्रॉन यदि मान लेते यदि ग्रहण कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, यानी यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं, ठीक है। चलिए, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो। हम ऑक्सीकरण में पढ़ रहे थे, उसमें वृद्धि हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। चलिए फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन त्याग करना, यानी ऑक्सीकरण में। चलिए अब हम इसमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा था, मुक्त हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है। तो इस तरह से दोनों को कम्बाइनेशन करके आप समझ लीजिएगा। यदि आपको ऑक्सीकरण यदि समझ में आता है तो अपचयन आप ऑटोमेटिक समझ लेंगे, उसका उल्टा होता है।